वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। देखते ही एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। हम उन जीवों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि अगर इनका आमना सामना हो जाए तो जिंदा केवल एक ही बच के जा पाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन है वो जीव जो एक दूसरे की जान के दुश्मन है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। भालू और भेड़िए ताकतवर दोनों हैं, भालू भी और भेड़िए भी, इसलिए इन्हें आपस में उलझने का कोई शौक नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दोनों लड़ेंगे तो दोनों को ही चोट लगेगी। लेकिन जब बात खाने की आती है तो ये एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। देखिए कैसे ये भालू एक साथ 11 भेड़ियों से लड़ रहा है, मानो बाहुबली बन गया हो। और जिस शिकार के लिए ये लड़ रहे हैं दरअसल वो भेड़ियों का ही है, पर उसके बाद भी भालू किसी भी कीमत पर वहां से जाने को तैयार नहीं और एकदम फिल्मी हीरो की तरह एक साथ 11 भेड़ियों से मुकाबले के लिए तैयार है। वैसे यहाँ भालू हीरो है या विलन, चलिए ये आप पर छोड़ते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथी और गैंडा दुनिया में सबसे बड़े शाकाहारी जानवर हैं हाथी, और उसके बाद नंबर आता है गैंडे का। लेकिन ये दोनों आपस में दोस्त नहीं है, बल्कि इनके बीच भी सदियों पुरानी दुश्मनी। और भाई ये आखिर लड़ते ही क्यों? क्योंकि ये तो शिकारी है नहीं, फिर इनकी दुश्मनी की वजह क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि ये दोनों ही एक जैसे एरियाज में रहना पसंद करते हैं, और इस वजह से जब ये किसी एक ही जगह पर घास खाने पहुंच जाते हैं तो इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे को उस इलाके से खदेड़ने की कोशिश करने लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि हाथी गैंडे के बड़े भैया हैं तो जीत उन्हीं की होती है, और बेचारे गैंडे छोटे भाई की तरह बड़े भाई की धौंस से डर कर कहीं और जाकर घास चरने चले जाते हैं। शेर वर्सेस लकड़बग्घों की टीम। शेर और लकड़बग्घों की दुश्मनी पर कई फिल्में बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है, आपने भी शायद देखी होगी। एक काम करते हैं कि पहले हम आपको इनकी दुश्मनी की वजह बता देते हैं, तब तक आप वीडियो देखते देखते उस मूवी का नाम सोचिए जिसमें इन दोनों को आमने सामने दिखाया गया था। लोगों को लगता है कि लकड़बग्घे शेर का शिकार चुराते हैं, इसलिए इनमें लड़ाई होती है, लेकिन असल में शेर भी कई बार लकड़बग्घों का शिकार चुराता है, या यूं कह लीजिए गुंडागर्दी के साथ दबोचने की कोशिश करता है। ये दोनों जीव एक जैसे ही इलाकों में रहते हैं, इसलिए शिकार को लेकर अक्सर इनमें लड़ाइयां होती रहती हैं। और ये लकड़बग्घे हमेशा झुंड बनाकर शेर के ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि अकेले शेर के सामने जाने की हिम्मत तो इनमें हो ही नहीं सकती, और कई बार तो अकेला शेर भी इनके झुंड पर भारी पड़ जाता है। अच्छा, अभी तक तो आपको मूवी का नाम याद आ गया होगा। जी हाँ, सही सोचा आपने, द लायन किंग थी ना बेहतरीन मूवी। आगे बढ़ते हैं। किलर व्हेल वर्सेस व्हाइट शार्क। हमने आपको जमीन पर रहने वाले जानी दुश्मनों से तो मिलवा दिया, अब चलिए समुद्र की दुनिया के जानी दुश्मनों से भी मिल लेते हैं। शार्क तो वैसे भी वाटर किंगडम की सबसे खतरनाक शिकारी मानी जाती है, जो कई बार इंसानों से भरी बोट पर भी हमला करने से नहीं चूकती। लेकिन वेल बहुत ही शांत और सुस्त होती है। और जनाब यहाँ बात कर रहे हैं किलर वेल की, और ये भी शार्क की तरह ही खतरनाक होती है। और जब इन दोनों के बीच में ढिशुम होती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रास्ते में पहुंच जाती हैं, किलर वेल वर्सेस व्हाइट शार्क, तो भैया पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइएगा। बड़ी ही जबरदस्त रोमांचक लड़ाई होती है, जीते कोई भी, लेकिन एक की मौत हो सकती है। भाई जब मुकाबला दो बराबरी के फाइटर्स का हो तो कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन भारी पड़ेगा। समझ रहे आप? आगे बढ़ते हैं। अजगर वर्सेस मगरमच्छ। अब ये दोनों जानवर भी ताकत के मामले में बराबर होते हैं, इसलिए ये अक्सर लड़ाई करने से बचते हैं, पर जब ये लड़ते हैं तो इनके बीच की लड़ाई बड़ी जोरदार और रोमांचक लगती है, जिसके आगे बॉलीवुड हॉलीवुड सब फेल हो जाते हैं, और जो हारता है वो जीतने वाले के पेट में जाता है, सीधी सी बात। ऐसे कुछ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुआ, जहां एक अजगर और मगरमच्छ के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। ये लड़ाई 5 घंटे चली और आखिरकार अजगर की जीत हुई और वो मगरमच्छ को निकल गया। समझ रहे हैं आप? मगरमच्छ को खा लिया इस सांप ने। बाज वर्सेस सांप। वैसे तो सांप के जहर से सभी डरते हैं, लेकिन दुनिया में सांपों के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाज, यानी कि चील, बाज जो भी बोले।
ऊंचाई पर उड़ने वाले ये पक्षी मेंढक और चूहों को खाते हैं, पर कई बार मुंह का टेस्ट बदलने के लिए सांपों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जब ये सांपों पर हमला करते हैं तो सांप भी अपने बचाव की पूरी कोशिश करते हैं और उनके नाजुक हिस्सों पर काट लेते हैं, लेकिन अगर उनसे जरा सी भी देर हो जाए तो बाज उसे अपने नुकीली चोंच से घायल कर देते हैं या फिर उन्हें उड़ाकर ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहां से उन्हें गिरा देते हैं, जिससे सांप की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो अपने हथियार डाल देता है और बाज के लिए आसान शिकार बन जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लैश, मधुमक्खी और बर्र यानी कि हनी बी वर्सेस हॉर्नेट। ये दोनों ही देखने में काफी कुछ एक जैसे ही लगते हैं, बस इनमें साइज का डिफरेंस होता है। लेकिन बर्र के डंक में मधुमक्खी से 10 गुना ज्यादा जहर होता है और जहां मधुमक्खी केवल एक बार डंक मारती है, वहीं ये बर्र लगातार कई बार डंक मार सकते हैं और ये डंक मारकर अपने शिकार को बेहाल कर देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 30 से 40 लोग बर्र के जहर से मारे जाते हैं। तो भाई जब ये इंसानों को मार सकती तो मधुमक्खी क्या चीज़ है, और ये केवल 90 मिनट में मधुमक्खियों के छत्ते को तहस नहस कर सकती। लेकिन मधुमक्खियां भी आसानी से हार नहीं मानती और ये उन्हें अपने छत्ते में आने देती हैं और फिर एक साथ उन पर हमला करके उन्हें जान से मार देती है। इस तरह अपनी एकता की ताकत से मधुमक्खी अपने जानी दुश्मन को पस्त कर देती। भाई वाह, क्या कहें। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्लैश के बारे में जानते हैं, चींटी और दीमक। वैसे साइज में तो ये दोनों ही बहुत छोटे हैं, लेकिन भाई इनकी दुश्मनी बहुत बड़ी और पुरानी है और इस दुश्मनी की शुरुआत चींटियों ने ही की है। दीमक बड़ी मेहनत से अपना घर बनाते हैं और कई बार तो ये 5 साल तक लगातार काम करते हैं, तब जाके इनका घर बनता है। और जब इनका घर बन जाता है तो चींटी आ जाती है उस पर कब्जा करने के लिए, या तो वो उनका घर तोड़ फोड़ देती है या फिर वहीं पर अपना डेरा जमा लेती है। अब चींटी दीमक से तो ताकतवर होती ही है, लेकिन फिर भी दीमक आखिरी सांस तक मुकाबला करते हैं और अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जीत तो चींटी की हो जाती है। दीमक का तो क्या बोले, चटनी बन जाती है उनकी। आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही क्लीशे एंड करते हुए हम बुलाते हैं नेवले और सांप को। मतलब वो पुराने ज़माने की मूवीज़ आपको याद है 80s 90s में नेवले और सांप की लड़ाई होती थी, फिर नागिन, फिर वो जिस पे गाने पे आप सब नाचते हैं बारात वगैरह में, नागिन डांस जिसको बोलते हैं, उस टाइप की फिल्मों में अमरीश पुरी लेके आते थे अपना तंबूरा, क्या बोलते हैं तंबूरा नहीं बीन, और उसके बाद सांप निकलता था और फिर वगैरह वगैरह, फिर नेवले को बुलाया जाता था, तांत्रिक और लड़ाइयाँ, क्या बोले आप। खैर वो तो थी फिल्मी बातें। अब आते हैं रियलिटी में। अपने सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में जरूर सुना ही होगा। इस लड़ाई में कभी सांप का पलड़ा भारी होता है तो कभी नेवले का। इस दौरान दोनों ही लहूलुहान हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में नेवला सांप को मार देता है और जीत अधिकतर नेवली की ही होती है। आपको वो डरावनी मूवी का नेवला याद है, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला 6.5 फीट का इंसान? नहीं याद होगा तो देख लीजिए, मतलब देख लीजिए उसका चेहरा जो देखिएगा, रात में 8 बजे के बाद ना देखिए, नींद नहीं आएगी। नहीं तो सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और जब भी एक दूसरे के सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सांप वैसे तो बहुत फुर्तीला होता है, लेकिन नेवला बहुत अधिक तेजी से सांप के साथ लड़ता है और पूरी कोशिश करता है कि सांप उसे डस नहीं पाए। उसका यही फुर्तीलापन उसे सांप के जहर से बचाता है और अगर सांप ने नेवले को डस भी लिया तो भी नेवले पर उसका असर नहीं होता, क्योंकि नेवले के पास विशेष एसिटिलकोलिन रिफ्लेक्स होते हैं जो सांप के जहर से उसे बचाते हैं। तो आप समझ गए वो भूतिया मूवी में वो नेवला क्या कर सकता था। समझ रहे ना आप क्या बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस मजेदार रोचक वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर हमारी फनी कमेंट्री वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, एक डेडिकेटेड चैनल देखना चाहते हैं हमारी ओर से फनी कमेंट्री वाला, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, भर के कीजिए कमेंट, इंटरेस्ट लाइए थोड़ा हमारा, ताकि हम भी थोड़ी और मेहनत कर लें। समझ रहे कि ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।